गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आई होप कि आप सब फिट होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 पे। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं। तो डायरेक्ट चलते हैं उसी स्लाइड पे जहां पर ये क्वेश्चंस हमें करने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। बहुत ही आसान और सिंपल क्वेश्चन है। कहता है कि इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में डाल देता है कि एक लाइन सेगमेंट है जो ए है और बी है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं कि कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो एक काम करते हैं, एक लाइन बना लेते हैं, ठीक है ना, सीधी जैसी ट्राई करते हैं बनाने की। तो ये ए और बी एक लाइन है जिसके ए कोऑर्डिनेट्स कितने हैं बेटा, -2 और 2, एज दैट सिंपल। और यहाँ पर है बी के कोऑर्डिनेट्स 2,8, एज दैट सिंपल। ठीक है, अब देखो कहानी क्या कहती है कि इसको 4 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। तो 4 इक्वल पार्ट्स, एक यहाँ बना लेते हैं, एक यहाँ बना लेते हैं और एक यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, इक्वल तो हुआ नहीं, ठीक है, कोशिश करते हैं इक्वल बनाने की। वो लाइन ही मिट गई। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, इसको ना दोबारा से बना लेते हैं हम, ऐसे करके ऐसे, और एक पॉइंट डाल लेते हैं बीच में यहाँ पे। ठीक है, तो इनको नाम दे देते हैं पी, क्यू और आर, एज दैट सिंपल। पी क्यू आर नेमिंग हो गई इनकी। अब देखो इनकी रेशो कैसे निकलेगी, ठीक है ना। रेशो कैसे निकलेगी, रेशो निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखो आगे कितने इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है, आगे है 1, पीछे इक्वल पार्ट्स कितने हैं, तो 1, 2 और 3 इक्वल पार्ट्स पीछे हैं, तो रेशो हो गई 1:3, एज दैट सिंपल। ठीक है, क्यू पॉइंट की जो रेशो है वो क्या निकलेगी कि 2 इक्वल पार्ट्स इसके आगे हैं और 2 इक्वल पार्ट्स इसके पीछे हैं, तो 2:2 हो गई। यहाँ निकालोगे रेशो तो 3 इक्वल पार्ट्स जो है वो आगे हैं और 1 इक्वल पार्ट्स पीछे है, एज दैट सिंपल। अब आपको क्या करना है, इस रेशो को यूज करते हुए आपको क्या निकालना है बेटा, आपको निकालना है कोऑर्डिनेट्स। ओके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी जब आप निकालोगे तो जो पी का एक्स होगा वो कैसे निकलेगा बेटा, सिंपल एज दैट समझना है आपने। ठीक है, नीचे रेशो का सम, अब पी पॉइंट पे रेशो कितनी है, 1:3 है। ठीक है, तो आप लिखोगे 1 + 3, एज दैट सिंपल। ऊपर भी लिखोगे 1 और प्लस यहाँ पर भी लिखोगे 3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो हम, x1 इसे यूज करेंगे, y1 इसे यूज करेंगे, x2 हम इसे यूज करेंगे और y2 हम इसे यूज करेंगे। सभी में कोई दिक्कत नहीं है। और भी बहुत तरीके हैं इसको करने के, बट मैं आपको एक ही तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से उसे समझना है। ठीक है, तो देखो x2 कितना हो जाएगा आपका, x2 हो जाएगा आपका 2 और x1 कितना हो जाएगा -2, एज दैट सिंपल। तो इसे सॉल्व करोगे ना तो आप तो 2 -6 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पर -4/4 जब आपको मिलेगा तो आंसर आ जाएगा -1। तो x कितना आ गया, p का p कोऑर्डिनेट में x कितना आ गया, -1 आ गया। ऐसे ही आप y निकाल सकते हो। y के लिए भी रेशो का क्या होगा बेटा, सम होगा। ऊपर भी क्या होगा, रेशो का सम होगा, लेकिन ब्रैकेट के साथ होगा, एज दैट सिंपल। तो ब्रैकेट के साथ हो गया, y निकाल रहे हैं तो y2 यूज करेंगे। y2 कितना है हमारा 8 है और y1 कितना है हमारा y1 कितना है 2 है, एज दैट सिंपल। y1 कितना है 2 है। ठीक है, सॉल्व करें तो 8 + 6 यहाँ पे हमें मिलेगा और नीचे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली देखो कितना बनेगा, कितना आ जाएगा 14/4 करोगे तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा, 7/2 मिल जाएगा आपको। 2 से कटिंग करने पे 7/2 मिलेगा। तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए भाई, पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए -1, 7/2। आप लिख देना अलग से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब निकालते हैं हम कोऑर्डिनेट्स। आप ना मिड पॉइंट जो फॉर्मूला है उसे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे कि ए और पी के बीच में इसे मिड पॉइंट मान के रेशो 1:1 लेके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उससे थोड़ा जल्दी आ जाता है लेकिन कंफ्यूजन गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ अब क्यू निकालेंगे। क्यू के कोऑर्डिनेट्स देखो, रेशो क्या है, 2:2 है। तो ध्यान से एक्स का जब निकालेंगे है तो नीचे रेशो का सम करेंगे, 2 + 2, ऊपर भी आ जाएगा 2 प्लस में 2 और यहाँ पर भी 2। तो यहाँ पर x का निकाल रहे हैं तो x2 रखेंगे, नंबर्स वही यूज़ करने हैं। तो x2 कितना है हमारा 2 है और x1 कितना है -2 है। सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखना, ऊपर क्या बनेगा 4 और यहाँ बनेगा -4 डिवाइडेड बाय 4, तो कम्स आउट टू बी 0, क्योंकि ऊपर तो 0 बन गया तो अल्टीमेटली आंसर भी क्या आएगा, 0 आएगा। अब y निकालेंगे तो y के लिए भी क्या करेंगे, नीचे सम करेंगे 2 + 2, एज दैट सिंपल। ऊपर भी करेंगे 2 + 2, एज दैट सिंपल। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, y2 आएगा। y2 कितना है अपना 8 है, ठीक है, और y1 कितना है अपना 2 है। क्लियर, सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4, कम्स आउट टू बी, यहाँ पर कितना मिलेगा आपको 20 डिवाइडेड बाय 4 और ये आपका आ जाएगा 5। तो क्यू कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 0,5, एज दैट सिंपल। ओके, चले आगे, चले। तो देखो अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर।
कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, ठीक है ना, एज दैट सिंपल। तो यहाँ पर x निकालोगे आप, x कैसे निकालोगे, रेशो क्या है 3:1 है, 3:1 है, तो यहाँ पे ऊपर भी रेशो का सम आता है, 3:1 का सम करेंगे। तो देखो हम x निकाल रहे हैं तो x के लिए x2 यूज़ करेंगे, x2 कितना अपना अपना 2 है और x1 कितना है -2 है। इसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो यहाँ पे मिलेगा 6 - 2 डिवाइडेड बाय 4 कम्स आउट टू बी 4/4 और ये कितना मिलेगा आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसका y कोऑर्डिनेट जब हम निकालेंगे ना तो यहाँ पर भी रेशो कितनी हो जाएगी 3+1, ऊपर भी 3 एज दैट सिंपल, यहाँ पर भी 1 एज दैट सिंपल, क्लियर। और यहाँ पर आप y का निकाल रहे हो तो y2 का कोऑर्डिनेट्स यूज़ करो, y2 कितना है आपका 8 है और y1 कितना है आपका 2 है। तो इसको सॉल्व जब आप करोगे तो कितना बनेगा, ये 24 + 2 डिवाइडेड बाय 4, ये बन जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 4, कटिंग करने पे आ जाएगा 13/2। तो आर पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो क्या हो गए बेटा 1, 13/2 एज दैट सिंपल। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। आप मिड पॉइंट वाला जो तरीका है वो भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। बट मैं रिकमेंड करूंगा एक ही मैं पैटर्न फॉलो करो और सब क्वेश्चंस को करो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि रोम्बस है विद वर्टिसेस, ये आपको 4 वर्टिसेस दे रखे हैं, तो एक रोम्बस बना लेते हैं छोटा जैसा, ठीक है, क्लियर। एक रोम्बस जो है वो हम क्रिएट कर लेते हैं छोटा जैसा, ओके एज दैट सिंपल। देखो इसको 3,0 मान लो आप, ठीक है, 4,5 इसे मान लो, ठीक है, रिस्पेक्टिवली 1 -1,4 इसे मान लो और डी को क्या मान लो -2, -1 एज दैट सिंपल। इसे ए बी सी और डी नाम दे दो, दे दिया, एक रोम्बस बन गया। अब कहता है कि आपको इसका एरिया निकालना है और एरिया के लिए हिंट दे रखा है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो बेटा रेशो के तरीके से तो ये मतलब किसी भी तरीके से हम रेशो तो सिखाते नहीं है इसमें, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रेशो से नहीं करते। इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल बोला है ना तो हम डायगोनल्स निकालते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। ए से लेके सी और बी से लेके क्या करेंगे डी तक लेके जाएंगे, ठीक है, डी से लेके बी या बी से लेके डी, एक ही बात है। यहाँ यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला, तो हम निकालेंगे क्या ए सी क्या हो जाएगा अंडर द रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ, चलो एक फार्मूला एक बार लिख देता हूँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो जब आप AC निकालोगे ना ध्यान से समझना, AC कितना निकलेगा, ये आपका क्या है x2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x2 -1 माइनस एज इट इज, x1 कितना है 3, ये हो गया इसका क्या हो गया बेटा होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 कितना है आपका 4 है और y1 कितना है -0 है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा -0 एज दैट सिंपल। चलिए आगे बात करें, ओके यहाँ सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो -4 का होल स्क्वायर कितना मिलेगा, -4 का होल स्क्वायर और यहाँ पर कितना मिलेगा 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। जो जब सॉल्व करोगे ना आप इसको तो ये 16 + 16 मिलने वाला है। इसको हम लिख सकते हैं अंडर द रूट 32, ठीक है ना, और अंडर द रूट 32 जो होता है उसे क्या लिख सकते हैं आप, उसे सिंपली आप लिख सकते हो 4√2 इज दैट क्लियर। चलिए अब यूनिट्स भी लगा लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट्स लगा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। अब आपने निकालना है बी से लेके डी, बी से लेके डी निकालने के लिए अगेन अब हम डायरेक्टली करेंगे, ठीक है सॉरी, अब हम डायरेक्टली करेंगे। डायरेक्टली में क्या है, ये जो है हमारा -2 इसे हम मानेंगे x2 और इसको मानेंगे -y1 को -1 को क्या मानेंगे y2 मानेंगे। यहाँ पर ये हमारे पास है 4 और 5, इसे x1 और y1 की तरह कंसिडर करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा -2 -4, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर मतलब x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है अपने पास -1 है और y1 कितना है -5 है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो जब फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर एज दैट सिंपल। जब आप आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 36 + 36 और इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 6√2, ठीक है। 36 कॉमन आ जाता है, वो आपको पता होना चाहिए, आप 10th में हैं कि कैसे है, नहीं तो ऐड कर लो, कितना बनेगा 72 बनेगा। 72 को प्राइम फैक्टराइजेशन जब करोगे तो जो है वो 6 बाहर आ जाएगा रूट के, ठीक है, एज दैट सिंपल। चलें अब आगे, अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल मतलब 4√2 इंटू में 6√2, ओके। तो देखो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 4 2 पे, और √2 इंटू √2 2 होता है, तो ऊपर बचा क्या 2 इंटू 6 इंटू में 2, तो जब आप करोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है ना।
आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी, आपने सीखी भी होगी। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो वैसा बन रहा है बट कोई नहीं, आप मैनेज करेंगे मुझे पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में मिलेंगे, आगे चैप्टर्स करेंगे। चैनल के साथ जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाओ। टिल देन टेक केयर, बाय।